कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, 4 कीर्तन पार्टी, कितना है ना। और हर पार्टी टोली में 2-2 मृदंग बजाने वाले थे, तो 8 मृदंग बजाने वाले हो गए। 24 कीर्तनिया थे, कितने 24 कीर्तनिया और 2-2 मृदंग बजाने वाले। 24 और 8 कितने हो गए, 32 हो गए। जब 4 टोली बन गई तो थोड़ा सा विचार किया महाप्रभु ने, 4 तो ठीक है, मुझे लगता है 3 और बनाना पड़ेगा, तब नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सामने तो 4 टोली आ गई और एक, कभी कभी जगन्नाथ जी लेफ्ट में जैसे देखेंगे लेफ्ट में, तो इधर भी एक टोली होनी चाहिए, एक राइट में देखें तो राइट में भी टोली होनी चाहिए, और कभी कभी पीछे मुड़ के देखे तो पीछे भी एक टोली कीर्तन करने वाले, तो 7 टोली होनी चाहिए, है ना। 4 आगे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे, है ना। तो महाप्रभु ने जिधर भी देखे जगन्नाथ जी, वहां क्या होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, है ना। तो 3 टोली, थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर और बकरेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि 4 टोलियों में जाकर नृत्य करो, है ना, डांसर। तो डांस करने वाले 4 लोग थे, एक नित्यानंद प्रभु एक टोली में नाच रहे थे, दूसरी टोली में अद्वैताचार्य, तीसरी टोली में हरिदास ठाकुर और चौथी टोली में बकरेश्वर पंडित, जो कि 72 घंटे लगातार नाच सकते थे है ना। तो ये लोग लीडिंग डांसर थे, बाकी लोगों को क्या करना था, उनको फॉलो करना है, यानी कि हम अपना खुद ही पका रहे हैं खिचड़ी, वो उधर नाच रहा है, वो उधर नाच रहा है, सब अपना नाच रहे हैं, नहीं, एक मेन डांसर होता है और बाकी लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके स्टेप्स को। ये डांस ऐसे होता है ना। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया, लीडर। हर टोली में एक क्या होता है, लीडर जो गाएगा, लीडिंग सिंगर, है ना। तो एक टोली के हर टोली में एक लीडिंग सिंगर, एक लीडिंग डांसर, समझ में। तो लीडिंग सिंगर जो थे वो स्वरूप दामोदर, और सब लोग को नहीं गाना है पीछे से, 5 पीछे से फॉलो करने के लिए, गाने के लिए, पीछे से गाने के लिए कोरस में 5 लोग थे जो पीछे से गाते थे, उनको भी फिक्स किया गया, उनको भी गला थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हम लोग कीर्तन करते, जिसका सबसे खराब गला तो आगे कान के अब चिल्लाता है, जो गा रहा था उसका भी राग भूल जाता, कौन राग गा रहा था यार। और खास तौर पे ऐसे लोग ज्यादा बिल्कुल सामने आके और सबको हटाओ तुम लोग, हम ही गाएंगे, और बिल्कुल आगे कान में एकदम, वो भी अभी बाकी के कान में गाए तो ठीक है, जो मेन गायक हो तो उसे कान में आ गया, चिल्ला के गाता, वही कंफ्यूज होता है, मैं कौन राग से गा रहा था। अरे भाई साहब, गाना नहीं आता, थोड़ा दूर होके गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोग गाने वाले उसके चारों तरफ होने चाहिए, है ये नहीं। आपको मना नहीं किया जा रहा, अगर आपको इतना उत्साह है ही गाने का तो गाइए, लेकिन थोड़ा दूर होके गाइए ताकि मेन आदमी कंफ्यूज ना हो जाए। तो 5 लोग दिए गए थे जो उनके पीछे पीछे गाएंगे, और उनके चारों तरफ वो 5 लोग होते थे। तो जब वो गाते थे तो वो लोग जब गाते थे तो वो कुछ राग गा रहे तो समझ पाता था, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग, दोनों म्यूजिशियन सारे होते थे ना, तो म्यूजिशियन एक दूसरे को समझ पाते हैं, और वो कोई राग गा रहा है, कुछ और गा रहा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, बजाने वाला कुछ और बजा रहा है, तो सिनर्जी नहीं बनेगा, है ना, सिनर्जी होना चाहिए, है ना। तो 5 सहायक दिए गए जो कीर्तन को दोहराएंगे। कौन कौन से 5 सहायक थे? दामोदर, नारायण, पंडित दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। 5 सिंगर थे जो
स्वरूप दामोदर को सहयोग के लिए थे। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने का आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। उस सेकंड टोली में श्रीवास ठाकुर मेन सिंगर, और सिंगर जो है मेन लीडर होता है मंडली का, है ना। और उनको फॉलो करने के लिए 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद और श्री राम पंडित। तो ये 5 लोग क्या थे, श्रीवास ठाकुर को फॉलो करेंगे। तीसरी टोली में वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी, और ये सब दोहराने वाले गायक थे। और प्रधान जो गायक थे वो मुकुंद बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर, है ना, जिनको महाप्रभु ने बाद में बोला कि तुमको दर्शन नहीं दूंगा मैं, है ना। बहुत सुंदर गाते मुकुंद। श्रीकांत और बल्लभ सिंह नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले और गवैयों के साथ हुई इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास ठाकुर इस टोली में नाचेंगे। महाप्रभु ने एक और टोली बनाई जिसमें अगुआ जो गायक थे गोविंद घोष थे। कौन? गोविंद घोष, वासुदेव घोष, गोविंद घोष है, तो गोविंद घोष थे। इस टोली में छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव पीछे से दोहराने वाले गवैये थे। माधव घोष और वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इसी टोली में दोहराने वाले में सम्मिलित हो गए। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, वही वासुदेव घोष हैं ना, जो संगीत लिखते थे जो। फिर कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनिया टोली थी, कुलीन ग्राम से, जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसमें अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवैये। श्रीखंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। रघुनंदन को सुना होगा आपने, हाँ, नरेश सरकार ठाकुर और रघुनंदन डांसर। जगन्नाथ 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी। साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम नहीं होता था उस समय, इसको पहले से समझ लेना चाहिए है? उस समय साउंड सिस्टम नहीं होता था, माइक भी नहीं होता था, है ना। तो कैसे कीर्तन करते होंगे, सोचिए, आप दिमाग लगाइए। उनके दोनों और 2 अन्य टोलियां थी। जगन्नाथ जी के सामने 4, लेफ्ट राइट में एक और एक पीछे, टोटल 7। कुल मिलाकर 7 संकीर्तन टोलियां थी और प्रत्येक टोली में 2-2 व्यक्ति ढोल नगाड़े, मतलब 14 ढोलक बज रहा था, मृदंग, 14 मृदंग एक साथ बज रहा था। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए। क्या हो गए? पागल हो गए। पागल बनना है आपको आज, ठीक है? वैष्णवेर मेघ घटाय हरिला बादल, कीर्तनानंद सब बरसे नेत्र जल। कितनी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। है? सारे वैष्णव बादल के समूह की भांति, जैसे बादल आके चारों तरफ से घेर ले, उस तरह से बादल की तरह आकर जगन्नाथ जी को घेर लिया भक्तों ने। एनालॉजी दिया जा रहा है, जैसे बादल कैसे आके घेर लेते हैं। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया, कैसे नाम कीर्तन किया? भावपूर्वक, गधे की तरह नहीं, भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या गिरने लगे? आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही हो। आप लोग कीर्तन करते समय क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि आंखों से आंसू गिरे भावपूर्वक। है? कई लोग तो
खुद ही गिरे मैं देख रहा हूं। कई लोग तो जस्ट गिरने वाले हैं, है ना। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बली, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि का उच्चारण करते 7 दलों में विचरण कर रहे थे। कभी इस दल में जाके नाचते थे, कभी उस पार्टी में जाके नाचते थे, 7 पार्टी में नाचते। 7 में क्यों? सबका उत्साह बढ़ा रहे थे। ये लीडर का काम है। ये नहीं लीडर जाके अपना अलग रथ पे बैठ गए। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से महाप्रभु बोले जय जगन्नाथ, बार बार ऐसे। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी 7 टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी एक अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। 7 चैतन्य महाप्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु 7 चैतन्य महाप्रभु हो गए। और हर टोली में एक चैतन्य महाप्रभु एक साथ नाच रहे हैं। 7 चैतन्य महाप्रभु। कितना? 7। एक टोली में एक चैतन्य महाप्रभु उधर नाच रहे हैं, दूसरा उधर भी चैतन्य महाप्रभु, उधर भी चैतन्य महाप्रभु, उधर भी चैतन्य महाप्रभु। 7 पार्टी में चैतन्य महाप्रभु एक साथ। ये देखिए। और हर टोली ये सोच रही है कि महाप्रभु हमारे ही साथ है, बाकी लोग अब आगे हैं, सब बढ़िया नहीं गा रहे होंगे इसलिए। सबे कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नहीं जाए ना हमारे दयाए। बोले बाकी जगह तो नहीं जा रहे हैं, हम पर विशेष कृपा है उनकी। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं सका। केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्त ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे इस बात को समझ सके। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कीर्तन देखने के लिए अपने रथ को खड़ा कर दिया। रुक जाओ, अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, जबरदस्त कीर्तन हो रहा है। रथ हिल रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है कीर्तन देखने में। रथ रोक दिया, अब चलेगा नहीं रथ। है राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए। वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमा के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया। राजा ने देखे, हे राजा, आपके भाग्य की सीमा नहीं है। राजा प्रताप रुद्र को कृपा दिया। 7 जगह महाप्रभु कीर्तन कर रही है, राजा प्रताप रुद्र देख पाए। क्यों देख पाए? क्योंकि झाड़ू लगाया, इसलिए झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है ना। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। जारे तार कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। भगवान को केवल वही समझ सकता है जिसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते।